नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में एक साहूकार था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू आदर्श, संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम वो बहुत अच्छे से संभाल लेती थी और वो बहुत सुंदर भी। बहू ने नियम ले रखा था कि वो कभी भी किसी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पूजा कर्मों में, सेवा भाव और दान पुण्य में उसकी रुचि थी। हर बार कार्तिक स्नान और पूजा पाठ जरूर करती थी और व्रत भी करती थी। कार्तिक महीने में वो बहू गंगा स्नान के लिए अवश्य ही जाती थी, लेकिन कोई पर पुरुष उसे स्नान करते हुए न देख ले, इसलिए वो सुबह तड़के ही सबसे पहले स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक माह में उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक माह में स्नान करने का फैसला लिया। वो जब सुबह गंगा जी में स्नान करने के लिए आता है तो वो देखता है कि घाट पूरा गीला पड़ा है। तो वो देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि मैं सबसे पहले स्नान करने आया हूँ, इतना जल्दी, फिर भी मेरे से पहले यहाँ घाट पे आकर मेरे से पहले कौन स्नान करके गया है। रोज यही होता था, वो सोचता ही रहता था कि मेरे से पहले कौन आकर। अब कार्तिक स्नान करने के लास्ट के 6 दिन ही बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और राजा का बेटा स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जा रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी, लेकिन वहां जाते समय अपनी माला और मोजड़ी वहीं भूल गई। राजा का बेटा जब घाट पर पहुंचा तो उसने वो मोजड़ी और माला देखी। वहां रखी मोजड़ी और माला देखकर वो समझ गया कि मेरे से पहले कोई स्त्री है जो स्नान करके जाती है। फिर वो सोचने लगा कि ये माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। और ये सोचकर उसके मन में पाप आ गया और उसने पूरे गांव में अपने सिपाही से कहलवा दिया कि जिस स्त्री की भी ये मोजड़ी और माला है वो 5 रात तक मेरे पास आएगी। ये बात सुनकर पूरे गांव में थू-थू होने लगी। राजा का बेटे का आदेश था तो उसको टाल नहीं सकते थे। फिर उस साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश भिजवाया कि ये मोजड़ी और माला मेरी है। मैं 5 रात तक गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहां पर मुझे जो कहना है कह देना और अपने साथ में एक साक्षी जरूर ले आना, जो ये साख भर सके कि मैं 5 रात तक वहां आई थी। फिर राजा के बेटे ने सोचा कि इस परम सुंदरी को तो सिर्फ मैं ही देखूंगा और अपने साथ एक सुआ यानी कि बोलने वाला तोता ले आया और उसको गंगा घाट पर एक पेड़ से टांग दिया और वो वहां नीचे पेड़ के नीचे बैठकर उस बहू के सपने सजोने लगा। बहू वहां पर पहली रात को आई और पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राही दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकर राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज रखो, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई और बहू ना धोकर जाने लगी और उस तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे घर डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। तभी वो तोता बोलता है, कभी कोई भाई भी साख भरता है क्या। तो वो फिर से बहू बोलती है, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। फिर सुआ बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। फिर राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा, सुआ, वो आई थी क्या, वो कैसी थी। तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा कि मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ, जिससे दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। और ऐसा कहकर वो फिर से वहां नीचे उंगली में चीरा लगा के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वह बहू आई और फिर ऐसा ही हुआ। और फिर जब वो हड़बड़ा के उठा तब उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ क्या वो आई थी। सुआ ने फिर से वही बोला, हाँ आई थी।
दूसरे दिन राजा का बेटा अपनी आंखों में मिर्ची डाल के बैठ गया ताकि दर्द के मारे उसको नींद ही ना आए। फिर बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी और भगवान की कृपा से उसको फिर से आ गई और फिर वो बहू ना धोकर जाने लगी और फिर से तोते को सारी बात कही और तोते ने उसकी साख भरी। फिर वो राजा का बेटा उठा और तोते से पूछा, सुआ सुआ क्या वो आई थी? तोते ने फिर से वही उसको सुना दी। तीसरे दिन फिर राजकुमार बिना बिस्तर के बैठ गया ताकि वो सोचने लगा कि बिस्तर की गर्मी से उसे नींद आ जाती है, इसलिए आज बिना बिस्तर के बैठूंगा ताकि नींद नहीं आए और वो उस स्त्री को देख सके। परंतु वो आई और फिर उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई, जिससे वो बहू नहा धोकर वहां से चली गई। और फिर वो हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ क्या वो आई थी? तोते ने फिर से वही सारी कहानी बताई। फिर दूसरे दिन वो आग जला के बैठा ताकि आग की गर्मी में उसे नींद नहीं आए। फिर वो बहू आई और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और उसे नींद आ गई। वो नहा धोकर चली गई। राजकुमार उठा और तोते से पूछने लगा, सुआ सुआ क्या वो आज भी आई थी? फिर तोते ने वही बात दोहराई कि हाँ आई थी। और जाते जाते तोते से ये भी बोल गई कि इस पापी से कह देना मेरी 5 रातें पूरी हो गई है, मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजकुमार जब सुबह उठा तो उसने पूछा का सुआ सुआ क्या वो आई थी? फिर तोते ने कहा हाँ वो आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। फिर राजकुमार सोचने लगा वो तो सत की थी, 5 रात आई भी और उसकी भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे के शरीर पर कोढ़ हो गया। राजा ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर पूछवाया और बोला कि मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है? इसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, यह उसी का नतीजा है। राजा ने जब इसका उपाय पूछा तो उस ब्राह्मण ने कहा कि जब ये उस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाएगा और उसके नहाए हुए पानी से नहाएगा तभी इसका कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा अपने बेटे को लेकर और माला और मोजड़ी अपने हाथ में लेकर साहूकार के घर पहुंच गए और वहां जाकर बोले, ये माला और मोजड़ी आपकी बहू की है, ये ले लीजिए और उनके नहाए हुए पानी से पानी दे दीजिए जिससे मेरा बेटा स्नान करेगा। तब उस साहूकार ने कहा कि वो तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, फिर कैसे नहाएगा? फिर उसने कहा कि वो जब नहाएगी तब इस नाली में उसका पानी आएगा, उससे यहाँ इस नाली पर आप अपने बेटे को बिठा लो, जब वो नहाएगी तो उसका पानी आएगा जिससे आपका बेटा नहा लेगा। और राजा ने ऐसा ही किया, अपने बेटे को नाली पर बिठा दिया और उसके नहाए हुए पानी से ही वो नहाने लगा। थोड़े ही दिनों में उसका कोढ़ ठीक होने लगा। हे पंच भिक्षु देवता, जिस तरह से आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही हम सभी का रखना और आपके सभी भक्तों का रखना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।